हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए जो जून मंथ में त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 26 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 27 तारीख को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है क्लास 9th का। बिहार बोर्ड के द्वारा रूटीन जारी कर दिया गया है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्लास 9th का साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। विषय कोड 112 रहेगा और आपका एग्जाम 2 घंटा 45 मिनट का होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। बताना है यहाँ पर कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, 7 हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं, 7। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। अदिश राशि पूछा गया है तो बल यहाँ पर ये सदिश हैं, वेग सदिश हैं, ताप यहाँ पर यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि चाल का एसआई मात्रक पूछा गया है। द यूनिट ऑफ स्पीड इज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चाल का मात्रक पूछा गया है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि मीटर प्रति मिनट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है। क्या कभी भी नहीं होता है, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि परिणामी वेग का एसआई मात्रक। तो परिणामी वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। आपको याद रखना है मीटर प्रति सेकंड। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक जरूरत किसमें है। बताना है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक जरूरत किसमें है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर में। राइट आंसर डी हो जाएगा। बल की परिमाणात्मक परिभाषा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। ये पूछा गया है कि बल की परिमाणात्मक परिभाषा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देती है। तो राइट आंसर 8 नंबर का हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है। यह किसका मात्रक होता है। तो ये संवेग का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन पदार्थ हैं। पूछा गया है कि निम्न में कौन पदार्थ है, कुर्सी यहाँ पर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, ब्रोमीन या जस्ता या जल या ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, यहाँ पर ये तत्व नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है संघनन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में क्या वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में क्या वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठंडक। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है
किससे अधिक ज्वलन अनुभव होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे अधिक ज्वलन अनुभव होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भाप से उबलते हुए पानी से। इनमें से यानी दोनों हो जाएगा, दोनों से जलन होगी। राइट आंसर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है, तो विलयन पूछा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा सोडा वाटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 373.15। ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक विलयन में विलय के अणु का आकार होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किस पदार्थ का घनत्व जो है वह सबसे अधिक होता है? तो किसका अधिक होता है? लकड़ी का। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो किस वैज्ञानिक ने? तो ये हो जाएगा विर्चू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक कोशिकीय है? पूछा गया है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? किसे यहाँ पर आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं? पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएगा। 27 है कि पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोमाटा। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मकर्ण में पाए जाने वाला अंतः कंकाल क्या है? क्या है अंतः का कंकाल? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपास्थित। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रेखित पेशी। ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अस्तित्व में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक। पूछा गया है यहाँ पर कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अवश्रैव ध्वनि सुन सकता है? कौन सुन सकता है? तो ये हो जाएगा गैंडा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किसमें जो है वह ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो अधिकतम पूछा गया है तो लोहा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान और भी वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 mv²। 1/2 mv²। 37 नंबर क्वेश्चन है, रस्साकसी में हारने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। 38 नंबर क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक।
यहाँ पर घनत्व का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो केजी प्रति मीटर क्यों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है, राइट आंसर बी। भूकंप पैदा करता है, तो भूकंप पैदा करता है अश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अश्रव्य ध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का साइंस का टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं और 40 का ही उत्तर देना है एग्जाम में। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे अपने आप से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। क्लास 9th के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर साइंस का डाउनलोड करना है या फिर सोशल साइंस का डाउनलोड करना है, दोनों का दिया गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे सोशल साइंस का देखना है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये सोशल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 27 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 क्वार्टरली एग्जाम सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से साइंस का भी देखना है तो इस पर क्लिक करके साइंस का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं।